गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पिछले ब्लॉग की विनर का नाम है अनामिका श्री ब्लॉग, उनके चैनल का नाम है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डियर सिस्टर। और चलिए अब शुरू कर लेते हैं आज का ब्लॉग अपना। तो यहाँ मैं सुबह में लग गई हूँ कामों में, जो कि मेरा काम शुरू होता है 10 बजे के बाद से ही। हस्बैंड इससे पहले ऑफिस जाते हैं 9:30 बजे, और थोड़ा टाइम अभी जैसा कि सर्दियों का टाइम है तो थोड़ा टाइम मैं धूप में बैठती हूँ। और अभी थोड़ी सी तबीयत भी ढीली चल रही है, इतना ज़्यादा इधर उधर भाग दौड़ हुई है ना कि उस वजह से थोड़ा सा तबीयत जो है ख़राब हो जा रहा है। थोड़े से देर धूप में बैठने के बाद अब आ गई हूँ घर की साफ़ सफाई में। तो सबसे पहले काम जो शुरू होता है वो बेडरूम से होता है मेरा। तो मैं लग गई हूँ सबसे पहले यहाँ पे अपना बेड साफ़ करने के लिए। और कुहू जब से घर से आई है ना तब से और ज़्यादा जो है बदमाशियाँ सीख कर के आई है। वहाँ पे ढेर सारे बच्चे थे, तो बच्चों के साथ में ना बहुत बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो कि इसने नया नया सीखा है, और यहाँ पे मुझे बहुत ही परेशान कर रही है। जब वो घर पे थी, मतलब मेरे मायके में, तो वहाँ तो उसको खेलने के लिए बहुत सारे बच्चे मिलते थे, बहुत सारे, मतलब मेरी जो चाची हैं उनकी बेटी थी और उनके ही बेटे थे। और छठ पूजा के टाइम में बच्चे जुट मतलब आए थे, जो मेरी दीदी के बच्चे लोग थे, तो 7-8 बच्चे हो गए थे सारे मिलके। तो इसने तो खूब एंजॉय किया और वहाँ से चीज़ें सीख कर के आई है, तो अभी मेरे ऊपर जो है ये ट्राई कर रही है और मुझे ज़्यादा ही परेशान कर रही है। हालांकि जब से हम लोग यहाँ पे आए हैं तब से लगे हुए हैं इसके लिए, मतलब इसके ट्यूशन के लिए टीचर ढूंढ रहे हैं। अगर कोई घर पे आके पढ़ा दे तो ठीक है, नहीं तो फिर जहाँ पे भी हो पॉसिबल हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि अब इसका जो उम्र है उस हिसाब से अभी तक इसकी पढ़ाई भी जो है वो पीछे चल रही है। और यहाँ पर मैंने पहले भी बताया ही आप लोगों को कि थोड़ा सा ना लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, इसी वजह से हम लोगों ने अभी इसका पढ़ाई भी स्टार्ट नहीं करा है। लेकिन अब ठीक है, इतना मतलब हो गई है कि चीज़ों को समझने लगेगी। तो हम लोग लगे हुए हैं कि कहीं पे भी टीचर का पता चले। बहुत लोगों से बात हम लोगों ने किया हुआ है, देखते हैं कहाँ पे पता चलता है, और जैसे ही पता चलेगा फिर हम लोग इसको जो है तुरंत से ट्यूशन बैठाएंगे। अभी तो मतलब जो प्ले स्कूल में भी एडमिशन के लिए हो सकता है, लेकिन फिर हम लोग सोच रहे हैं कि अचानक से फिर स्कूल इसको अगर अगर भेज दिया जाए तो फिर पता नहीं कैसा रिएक्ट करेगी। इसलिए सबसे पहले ना ट्यूशन में बैठाने का कोशिश करेंगे, एक दो बच्चों के साथ बैठेगी, पढ़ाई का मतलब समझेगी, तो फिर हो सकता है कि स्कूल में भी ना एडजस्ट कर जाए। तो देखते हैं, पता कर ही रहे हैं अभी में। और यहाँ पर बेड को झाड़ के मैंने लगा दिया है, उसके बाद थोड़ा बहुत रूम का जो भी इधर उधर सामान बिखरा रहता है वो मैंने ठीक कर लिया है। और अब मैं एक बार पूरे रूम में झाड़ू कर लूँगी। सुबह में ही मैंने ना पोछा लगा दिया था। अभी मतलब ना चीज़ें थोड़ी उथल-पुथल सी हो गई है, रूटीन भी ठीक-ठाक नहीं चल रहा मेरा, और तबीयत भी ढीली है, तो मतलब सब चीज़ सही से नहीं हो पा रहा। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि जैसे-जैसे टाइम मिले ना अपने कामों को मतलब थोड़ा-सा ठीक करने का। तो सुबह में मुझे थोड़ा-सा टाइम था तो मैंने ना उसी समय में पोछा जो है लगा दिया था। और पोछा लगा देने से थोड़ा-सा समय जो है बच जाता है, क्योंकि अगर बाद में पोछा मैं लगाती हूँ ना, जैसे कि नाश्ता वगैरह बनाने के बाद जब मैं शुरू करती हूँ अपने काम और तब पोछा लगाती हूँ, तो काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं सुबह में अगर मिल जाता है टाइम तो उसी समय मैं जैसे झाड़ू बर्तन करने के बाद मैं पोछा लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे सारे रूम में मैंने झाड़ू लगा दिया है, उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे। ये जो बाँस लगाया हुआ है ना, तो इसमें बहुत सारे काले-काले, पता नहीं जैसे होता है ना काजल के जैसा पूरा एकदम बन गया है। और ये कुहू के ना पूरे कपड़े में लग जा रहे हैं। कुहू जब भी इनको पकड़ ले रही है, इसे थोड़ा-सा भी चिपक रही है ना, तो पूरा कपड़ा ही ख़राब हो जा रहा है। कल तो मैंने इसे 2-3 बार कपड़ा इसका मतलब मैंने चेंज करा है इसी वजह से। और बच्ची है तो वो तो मतलब खेलेगी ही, उसको क्या पता है कि इसमें क्या लगा हुआ है। जब मैं मुझे भी जब याद नहीं रह रहा ना, मैं भी अगर इसे थोड़ा-सा भी चिपक रही हूँ तो मेरे भी कपड़े में लग जा रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको सारा ना मैं रगड़ के हटा दूँ। जैसे बारिश होती है ना, उस समय जो पानी इसके ऊपर गिरता है ना, उसी वजह से इसमें से कुछ अंदर से निकलता है ऐसा, जो कि देखिए इस तरह से काले-काले से हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा निकला था। बाल्टी में मैंने जितना पानी लिया था ना, सारा पानी जो है काला-काला हो गया था। कल मैंने जितने सारे कपड़े धोए थे ना वो सब सूखे नहीं थे, तो मैंने ना फिर से निकाल के, अभी सुबह धूप आ गई थी। हालांकि धूप जो है रस्सियों के पास में ना 10 बजे के बाद ही आता है, 10 या 11 के बीच में। तो मैंने निकाल के डाल दिया है कि जैसे धूप जो है पड़ेगा तो कपड़े जो है सूखते रहेंगे। अंदर में मैं कामों में लगी रहूँगी तो पता भी नहीं चलेगा धूप आया कि नहीं आया, इसलिए मैंने कपड़े को निकाल के डाल दिया है।
और एक साइड पोंछने के बाद अब मैं लग गई हूँ दूसरे वाले साइड में। इस तरफ भी थे लेकिन उतने नहीं थे जितना कि उस साइड में थे, क्योंकि ज़्यादा पानी ना उसी तरफ गिरता है, इधर में कम गिरता है, इसलिए इधर में ना कम ज़्यादा मतलब वो जो काला-काला था वो कम हुआ था और उस तरफ तो ज़्यादा ही था। सारा साफ़ करने के बाद फिर मैंने वहाँ पे पोछा भी लगा दिया, क्योंकि पानी थोड़ी गिर गई थी और कुहू भी मेरे साथ में लग गई थी मतलब पोंछने के लिए ना, तो उसने तो ज़्यादा ही पानी गिरा दिया था। अब मैं आ गई हूँ नहा धो कर के, अब कपड़े लेकर के, थोड़े ही कपड़े हैं, आज मैंने कपड़े नहीं धोए। मतलब कि कपड़े थे ही नहीं, आज थोड़े बहुत ही कपड़े थे, सारे कपड़े जो हैं कल ही मैंने धो दिए थे। अब बस नए वाले ही कपड़े बचे हुए हैं। तो आज मैंने ना फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, तो शायद आज आने वाला है मेरा ग्रॉसरी का सामान। उसी में मैंने ईज़ी भी मँगाया है, तो आज आ जाएगा, तो कल ना मैं कपड़ों को धो दूँगी। आज ये जो दिन है वो है थर्सडे, तो मैं आजकल दिन भी आप लोगों को बताना भूल गई हूँ। थोड़ा-सा ना अभी चीज़ों को समझने में टाइम लग रहा है। बहुत टाइम से ना मैं अच्छे से वीडियो भी एडिट वगैरह नहीं कर पाती थी ना, तो समझ ही नहीं आ रहा क्या-क्या कैसे करना है। तो यहाँ पे अब सारे कपड़े जो हैं मैं डाल लूँगी और ये सारे कपड़े सूख गए हैं, तो इन सारे कपड़ों को भी मैं उठा के मोड़ के ही रख दूँगी। और अभी मुझे खाना भी बनाना है, तो कपड़े को मैं मोड़ के यहीं पे रख दूँगी ताकि धूप जो है अच्छे से लग जाए। थोड़े बहुत अगर कसर होगी कपड़ों में तो सूख जाएँगे अच्छे से। और कपड़ों को मोड़ने का मेन रीज़न ये है ना कि अगर एक बार कपड़े उठा के रख दें, तो फिर क्या होता है ना कि मतलब सिकुड़ से जाते हैं बाद में, फिर ना उसको कितना भी आप अच्छे से मोड़ के रखो, फिर उसमें ना जो सिकुड़न आता है वो ख़त्म ही नहीं होता। और यहाँ पे मैं जैसे ही नहा रही थी उतने ही टाइम में हस्बैंड मेरे गए थे विशाल, ऑफ़िस से ही गए थे। तो विशाल साइड ही गए थे, तो वहाँ से ना ग्रॉसरी का कुछ-कुछ सामान था जो कि लेकर के आए थे। तो अभी जैसा कि मैंने बताया ना आप लोगों को, ठंड थोड़ी ज़्यादा ही लगने लगी है, तो रड मैंने मँगाया है जो आता है ना पानी गर्म करने वाला, वो वाला विशाल से ही मैंने मँगाया है। तो 550 का शायद ये मिला है। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब जो चीज़ें ज़रूरत थी अभी मुझे, क्योंकि अभी 10-12 दिन तो लगेंगे ही महीने लगने में, ये वाले महीने भी 10-12 दिन बचे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने, बेसन मँगाए थे, पास्ता मँगाई थी, टोस्ट मँगाया था कुहू के लिए, हल्दी था। और यहाँ पे मैंने सोचा था ना घर से लेके आऊँगी, लाल मिर्च ख़त्म हो गया था और यहाँ पे बहुत महंगा मिलता है। मुझे लगता है कि शायद 50 ग्राम ना 40 या 50 रुपए का मिला है, तो बहुत ही ज़्यादा महंगा मुझे यहाँ पे लगता है। तो मैंने सोचा था कि घर से लाऊँगी, लेकिन मेरे दिमाग से ही निकल गया कि मुझे यहाँ से मतलब मिर्च भी लेके जाना है। और फिर इतनी सारी चीज़ें हो गई थी कि लाने में भी बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी, इस वजह से वो छूट ही गया। अब जब तक रहना है देखूँगी, अगर होली टाइम जाऊँगी ना तो उस टाइम मैं जाऊँगी तो 1 केजी ज़रूर से लेके आऊँगी। तो यहाँ पे ये ना मैंने किशमिश मँगाया है, ड्राई फ्रूट्स अभी कुछ भी नहीं है। तो अभी मुझे प्रसाद भी बनाना है, यहाँ पे मैंने किसी को नहीं दिया है प्रसाद, घर से लेके आ भी नहीं पाई थी सब चीज़ें भारी हो जाने के कारण, तो यहीं पे बनाऊँगी। और उसके लिए मैंने मँगाया है किशमिश और सौंफ मँगाया है। तो ये विशाल में ही मिला, सौंफ इधर आस-पास में मैंने ढूँढा तो नहीं मिला, इस वजह से ना प्रसाद भी बनाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा ही हो गया है। कुहू के लिए भी बिस्किट वगैरह ख़त्म हो गए थे ना, तो वो भी बहुत हल्ला कर रही थी, तो मैंने 2-3 पैकेट बिस्किट का भी मँगा दिया है। फ़िलहाल इस महीने तक तो मतलब चल ही जाएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से भी मँगाई है और कुछ-कुछ चीज़ें विशाल से हस्बैंड लेकर आ गए, तो अभी इस महीने तक चल जाएगा। उसके बाद अगले महीने देखते हैं, ग्रॉसरी का पूरा सामान जाएँगे लाएँगे। तो अब चलिए बारी आती है किचन में खाना बनाने की। तो 1 बज ही गया था, तब तक हस्बैंड भी आ गए थे मेरे। और इधर मैं केलों को छीलने में जैसे ही लगी वैसे ही वो आके सामने से खड़े हो गए थे। तो मुझे ना बार-बार ये चीज़ें याद आती है कि जब भी मैं कोई काम करूँ किचन में, इस तरह से जब मैं वीडियो शूट करती हूँ तो वो खड़े ही हो जाते हैं। और फिर उनको बोलना ठीक नहीं लगता, क्योंकि वो ना फिर बोलते हैं, जाओ तुम्हारा तो हर टाइम वीडियो ही चलते रहता है, तुमसे तो बात ही करना बेकार है। तो इसीलिए मैंने उन्हें कुछ बोला भी नहीं और उन्हें पता भी नहीं था कि मतलब पीछे में कैमरा है। तो यहाँ पे मैं केलों को छील रही हूँ और आज मैं केले की एक और रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो कि मतलब कोफ्ते तो सारे लोग बनाते हैं, लेकिन ये वाली रेसिपी मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग नहीं जानते। तो आप लोग अगर अच्छा लगेगा तो ज़रूर से बनाइएगा एक बार, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये वाली केले की सब्ज़ी है ये। तो यहाँ केलों को छील के देखिए, इस तरह से मैंने केले को बीच में कट कर लिया था और फिर
एक केले का मैंने 4 टुकड़ा किया है लंबाई में। तो इस तरह से काटने के बाद केलों को मैंने धो लिया है अच्छे से। उसके बाद यहाँ मसाले निकाल ले रही हूँ मैं। मसाले में मैंने हल्दी लिया है और यहाँ पे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला और जो मिर्च होता है ना लाल वाला, उसका भी पाउडर ले लिया है। थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल लूँगी और सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक घोल बना लूँगी। मैं जो केला लेके आई थी ना उस दिन, तो मुझे लगता है कि 30 या 32 केले थे, जो कि बहुत ज़्यादा थे। तो उसी में से अभी बचा हुआ है, तो देख रही हूँ क्या क्या बनाती हूँ। फ़िलहाल आज ये दूसरी दिन सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। एक दिन मैंने भुजिया बनाया था, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया था मैंने, और फिर एक दिन कोफ्ता बनाया था। आज आके सब्ज़ी बना रही हूँ। तो जैसे ही मैं लगी इधर, मतलब तेल मैंने डाला था कि चलो अब बनाना शुरू करते हैं। उतने में हस्बैंड को लग गई थी भूख। उन्होंने बोला कुछ है तो दे दो, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। तो मैंने सोचा चलो चिप्स वगैरह ही निकाल के दे देती हूँ, क्योंकि ये जो सब्ज़ी है उसको बनने में आधा घंटा टाइम तो जाएगा। तब तक थोड़ी सी जो है हल्की भूख जो है ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं जो भी लेके आई थी, आप लोगों को मैंने कल दिखाया था ना, वही सारी चीज़ें हैं। तो थोड़ा थोड़ा मैं सबको ना अच्छे से फ्राई करके और दे रही हूँ। और उसके बाद जो मैंने अभी तेल था ना, उसमें से थोड़ा सा निकाल लिया है, क्योंकि तेल थोड़ा ज़्यादा था। और फिर उस तेल में मैंने यहाँ पे लहसुन छील के डाल दिया है, अदरक डाल दिया है। थोड़ा सा इसको पकाने के बाद इसमें मैं फिर एक मीडियम साइज़ का प्याज डाला है। प्याज आज ख़त्म हो गया, नहीं तो मैं इसमें 2 डालती, क्योंकि ग्रेवी जो है प्याज, लहसुन और ये टमाटर वगैरह से ही होती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने भून के निकाल लिया है। बस थोड़ा सा भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं, कच्चापन निकालना है बस। ठंडा जब तक हो रहा है मेरा उधर प्याज, लहसुन, अदरक, तब तक मैं इधर जो केला है ना उसको अच्छे से जो है फेंट लेती हूँ। इसमें जो चीज़ें मिलानी है वो मिला करके। तो यहाँ पर मैंने बेसन और नमक डाल दिया है, और दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद जो मसाले मैंने तैयार किए थे ना, जो पाउडर वाले, उसमें से थोड़ा सा मसाला मैंने मिला करके और देखिए अच्छे से बेसन को ना मतलब लगा दिया है पूरे केले में। तो चलिए अब केलों को कर लेते हैं फ्राई। सरसों तेल लिया है मैंने, आप चाहे तो रिफाइन में भी कर सकते हैं। और एक एक करके सारे केले जो है, जितना कि एक बार तेल में आ जाए उतना मैंने डाल दिया है। और अच्छे से दोनों तरफ से उलटते पलटते हुए इसको अच्छे से पका लेना है। केले से बेसन बिल्कुल भी अलग नहीं होंगे, आराम से ना बहुत ही अच्छे से कुरकुरे से फ्राई होके और निकलते हैं। तो आप अच्छे से इसको पका लीजिए, ताकि ग्रेवी में ज़्यादा पकाने की ज़रूरत ना पड़े, और बहुत ही जल्दी जो है पक भी जाते हैं, तो ज़्यादा टाइम भी आपका नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं निकाल लेती हूँ। तो ये एक बैच है, और यहाँ पे सारे मैंने फ्राई कर लिए हैं। तो अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कितने सारे केले हैं और कितना अच्छा लग रहा है। आप अगर चाहें तो इसको चटनी के साथ में ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसका ग्रेवी में इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो आप चाहे तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, चाहे तो ग्रेवी में भी मतलब इसको ग्रेवी में भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने तेल मतलब निकाल लिया था, थोड़ा ज़्यादा तेल था तो निकाल लिया था। उसके बाद जीरा, राई डाल दिया है। उसके बाद एक सूखी लाल मिर्च, सबको अच्छे से चटकने के बाद जो मैंने प्याज, लहसुन, अदरक पीसा था ना, उसको फिर मैं इसमें डाल दूँगी। पेस्ट मैंने इसका बना लिया था पतला सा, और उसको डाल के और अच्छे से इसको 1 मिनट के लिए भूनने देंगे। थोड़ा बहुत जो कच्चापन होगा वो निकल जाएगा। उसके बाद इसमें हम मसाले डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको भून लेते हैं। मसाले मैंने डाल दिया था इसमें, और मसाले भी देखिए अच्छे से भून गए हैं, तेल साइड साइड से छोड़ने लगे हैं। तो ये मैंने 2 टमाटर लिया है मीडियम साइज़ का, उसको अच्छे से मैंने प्यूरी बना लिया था। प्यूरी से क्या होता है ना, इसका जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आता है ग्रेवी में। तो यहाँ पे टमाटर को भी डाल के और टमाटर को भी भून लेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए, ताकि जो भी इसका कच्चापन है वो निकल जाए। उसके बाद मैंने देखिए इसमें नमक भी डाल दिया है। नमक आप डाल दोगे ना, तो जो भी थोड़ा बहुत जो कसर रहेगा टमाटर का, वो अच्छे से मतलब पक जाएगा, और अच्छा सा एक जो है कलर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने टमाटर को अच्छे से पका लिया है। साइड साइड से टमाटर भी देखिए तेल जो है छोड़ने लगा है।
तो अब इसमें मैं डाल दूँगी गरम पानी। पानी मैंने पहले से ही गर्म कर लिया था। इससे ना पानी डालने से मतलब गर्म पानी डालते हो आप तो आपको ना ज़्यादा टाइम तक ग्रेवी को पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कच्चापन जो है पानी का वो जो है नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए तुरंत से उबाल जो है आ गया है। मैंने इसमें डाला है कस्तूरी मेथी, साथ में गरम मसाला थोड़ा-सा डाल दिया है। थोड़ा-सा ग्रेवी मुझे थिक लग रहा है तो इसमें हम पानी मैं थोड़ा-सा और ऐड कर देती हूँ, क्योंकि अभी जब मैं इसमें केले डालूँगी ना तो केले भी जो है पानी को सोखेंगे। तो यहाँ पे जितना ग्रेवी रखना है आपको उससे थोड़ा-सा पतला ही ग्रेवी को आप बनाइएगा। थोड़ा-सा ढकने के बाद देखिए अच्छे से जो ग्रेवी है पक चुकी है। तो अब मैं इसमें जितने भी केले मैंने रखे हैं फ्राई करके सारे एक-एक करके डाल दूँगी। फ्लेम मैंने मीडियम रखा है ताकि जो है बेसन जो मैंने लगाया है ना केले के ऊपर वो ज़्यादा जो है पक ना पाए और अच्छे से चिपका रहे। तो यहाँ पे देखिए सारे मैंने डाल दिया है। अब अच्छे से एक उबाल आने देंगे और एक उबाल आने के बाद फिर इसमें डाल देना है ऊपर से ढेर सारी हरी धनिया, क्योंकि धनिया हर एक जो सब्ज़ी है ना उसका दोगुना स्वाद कर देता है। तो यहाँ पे अच्छे से देखिए उबाल आ गया है और मैं अब इसमें डाल दे रही हूँ हरी कटी धनिया, जो कि बहुत ही अच्छा-सा स्वाद लाएगा हमारे केले की सब्ज़ी में। आप इस सब्ज़ी को ना चावल या रोटी किसी के भी साथ खाइए, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। आप इसके सामने ना मछली भी फ़ेल हो जाएगी, इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है ये वाली सब्ज़ी, मतलब कोफ्ते से भी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आप लोग एक बार बना के ज़रूर से देखिएगा। फ़िलहाल ये मेरी सब्ज़ी जो है बन के तैयार हो चुकी है। कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर से बताइएगा कमेंट में, और अगर अच्छी लगी होगी तो एक लाइक तो ज़रूर से कीजिएगा मेरी केले की सब्ज़ी के लिए। चलिए अब मैं निकाल लेती हूँ खाना, हस्बैंड को दे लेती हूँ। और जैसा भी लगा हो आप लोगों को वीडियो लाइक ज़रूर से करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो ये रही चावल और केले की सब्ज़ी लाजवाब वाली। तो चलिए आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।